हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्का एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ाई करने वाले हैं? आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। मतलब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लर्न करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज लर्न करने के बाद हम पूरी एक्सरसाइज जो 7 पॉइंट लास्ट वाली एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीटली बाकी है वो हम पूरी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी से एक एक बारी बारी से पूरे लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज को हम सीख लेंगे। उसके बाद एक एक एग्जांपल भी देते रहेंगे उसके साथ में, जिससे कि क्या आपको समझ में आएगी किस तरीके से इस प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो सबसे पहला काम है हमें प्रॉपर्टी सीखना। तो पहले प्रॉपर्टी 1 लिखो। प्रॉपर्टी 1, जस्ट अ मिनट। यस, तो वो क्या बताना चाहते हैं, किसी भी अगर मेरे को पता है a of d f of dx, वैसे ये हमें पता ही है a b f of t dt, मतलब x की जगह में मैं कोई और वेरिएबल भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू t लेके। तो यहाँ पर f of t dt हो या f of u dt du हो, बट अगर वो x इक्वल टू t है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, x इक्वल टू t है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, देखने की जरूरत है, ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग। अब लिखा है a b f of x dx is equal to minus b of a f of dx। मतलब कि अगर मैं क्या चेंज करता हूँ, इसके लिमिट्स चेंज करता हूँ। मैं लिमिट को क्या करता हूँ, अपर लिमिट को लोअर बनाता हूँ, लोअर लिमिट को अपर बनाता हूँ, तो क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। कैसे? अगर आप इसका आंसर निकालोगे और मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ, तो इसमें आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। और ये क्या दिखा रहा है हमें, ये वाली चीज ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो अगर ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, हम वैसे भी इंटीग्रेशन कब ढूंढ पाते हैं, जब आपका जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो ए से बी में कंटिन्यूस हो। क्या हो, आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी होगी। अगर a से b में आपका f of x क्या है, कंटिन्यू है, तभी आप क्या निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। बट अगर मैं बोलता हूँ a और b के बीच में c लाइज बिटवीन a एंड b, ठीक है, a एंड b के बीच में कोई c लाइज कर रहा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इसी इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a to c f of x dx प्लस c to b f of x dx। कहने का मतलब, अगर मेरे पास कोई a से b लिखे, x की वैल्यू जो a है और x की वैल्यू b है, तो a और b के बीच में कोई c वैल्यू मिल रही है, तो मैं c को ऐसे डिवाइड भी करके भी इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों होता है? कितने लोगों को पता है कि जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, वो क्या है एक्चुअली? तो वो पता है x एक्सिस के साथ एरिया है, ये तो आपको पता होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर मैं बोलूँ ये a से b का एरिया है, ये क्या है, a से b का एरिया है, बट अगर कोई वैल्यू c है, क्या है, कोई वैल्यू c है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने इतना ढूंढ लिया, फिर मैंने b से c का c से b का ढूंढा, वो कुछ और ये ढूंढा, दो चीजें मैंने ढूंढ ली। क्या मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा? देख के ही पता चला कि हाँ, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक वैल्यू पे, a और b के बीच में किसी एक वैल्यू पे मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। सही है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई होगी। सो आपको बेसिकली ये सब चीजें ऐसा होता है कि आप जैसे ये एग्जांपल सॉल्व करते जाते हो, आपको ऑलरेडी पता होता है, आसपास से सुन लिया होता है, तो वैसी वाली प्रॉपर्टी है। तो जल्दी से पहले तो लिख लो, तीनों प्रॉपर्टी को बराबर लिख लो। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके रिलेटेड। जीरो से पाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। के दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहली बात, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है।
और डिवाइड बाय 2 भी है, तो मतलब क्या होगा cos स्क्वायर x होगा। तो 0 से पाई है वो क्या है अंडर रूट cos स्क्वायर x। और जो हर बार इंसान गलती करता है वही गलती क्या करेगा, इसमें cos x लिख देगा। पर आपको समझना चाहिए कि 0 से पाई में cos क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, cos नेगेटिव भी होता है। पता होगा cos की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और पाई बाय 2 से पाई में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग वैल्यू में लिखनी पड़ेगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई मॉड्यूलस cos x। क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस cos x dx लिखूंगा। इससे क्या मतलब बनता है कि जो मॉड्यूलस घटेगा तो ये या तो cos x बनेगा या तो ये माइनस cos x बनेगा। तो डिपेंड क्या करेगा, cos की वैल्यू पे। अगर cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, cos x। अगर cos की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, माइनस cos x। सो 0 से पाई में मुझे ये पता है कि 0 से पाई बाय 2 में अगर मैं mod cos x लूं एंड देन पाई बाय 2 से पाई में मैं क्या लूं, mod cos x लूं, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंट आएगा वो देखते हैं। पहले mod cos x 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए cos x लिखा जाएगा। और cos x का फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी करेंगे। चलो फिर यहाँ पर क्या होगा, पाई बाय 2 से पाई में आपको पता है cos x कैसा है, नेगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस cos x। समझ रहे हो? ओके, तो जल्दी से आंसर बताओ। 0 से पाई बाय 2 में cos x का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा, sin x 0 से पाई बाय प्लस माइनस sin x पाई बाय 2 से पाई। सही है, माइनस sin x ही आएगा ना माइनस cos x का। तो sin x पर जब पाई बाय 2 रखोगे आपको पता है वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और 0 रखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0, प्लस पाई की वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0, सो 0, माइनस पाई बाय 2 रखूंगा तो 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आंसर आता है, क्या आंसर आएगा, 0। कुछ गलती लग रही है, यस माइनस माइनस आएगा ना, क्योंकि आपको पता है लोअर लिमिट से पहले माइनस आता ही है, और माइनस 1, तो ये आएगा +2। क्या आंसर आएगा, +2 आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन 0 से पाई में अगर मोड दे दिया है तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। चलो लिख लो। तो यहाँ भी देखना है क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बोला है x प्लस हाफ। तो आपको एक चीज पता होगी कि इसके अंदर अगर मैं वैल्यू कोई 0 से 1 लेता हूँ, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू लेता हूँ तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही 1 से 2 के बीच में लेता हूँ तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। 2 से 3 के बीच में लेता हूँ तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या है, इसको मैं एज ए कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकता हूँ। क्या ट्रीट कर सकता हूँ, एज ए कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकता हूँ अगर मैंने उस बीच की जो वैल्यू है किसी एक दो इंटीजर के बीच में लिमिट कर दी तो। जैसे कि मेरे पास क्या है, -1 से 3 जाना है, मुझे क्या करना है, -1 से 3 का इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो कितनी भी सिंपल सी टर्म है, क्या है देखो। अब -1 क्या है, -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर, 1 2। आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, वैसे वो सिंपल इतनी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कर लेते हैं। -1 और 0 के बीच में कोई आंसर होगा तो क्या आएगा, वो -1 से 0 में आएगा, 0 से 1 में आएगा, 1 से 2 में आएगा। आप समझ सकते हो ऐसा कुछ आंसर आने वाला है इंटीजर का। अब मुझे क्या है, ये वाली चीजें पता है, तो ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना, -1 कांस्टेंट वैल्यू हो रही है। जब ये क्या है, 0 कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, 2 कांस्टेंट वैल्यू है। बट कौन से रीजन में है, -1 से 0 में, 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में। समझ रहे हो? अब मुझे किसकी, ये किसकी वैल्यू है, जो अंदर होता है उसकी वैल्यू। और अंदर तो क्या है, x प्लस हाफ है। अंदर क्या है, x प्लस हाफ है। तो मुझे x प्लस हाफ की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 जब पुट करूंगा इसमें, -1 प्लस हाफ, तो मुझे मिलेगा -हाफ। सो मैं -हाफ से स्टार्ट करूंगा, -हाफ से 0 के बीच में रखूंगा पहले, -हाफ से कहां रखूंगा, 0 के बीच में। तो एक चीज आ गई है, अगर आप समझ पाओ तो, -हाफ, सॉरी -हाफ नहीं, -1 से -हाफ, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करो वैल्यू इसमें रखो, क्या होगी, -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, -हाफ, और -हाफ रखूंगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है -1 से -1/2 में x प्लस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं आगे जाके। यहाँ पर लिखते चलो, क्या हो जाएगी, -1/2 के बीच में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, -1 से 0 के बीच में बिलोंग करेगी।
कहाँ बिलोंग करेगी, -1 से 0 के बीच में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 dx, क्योंकि पता है कोई भी वैल्यू इसमें से इसमें रख दो, ये वाले इक्वेशन में कहाँ आ गया, इसमें आ गया। इसमें -1 से 1/2 में कोई भी वैल्यू रख दो, आंसर क्या मिलेगा, हमेशा -1 मिलेगा। वैसे ही आप क्या करोगे, -½ से +½ ले लो, क्योंकि जैसे -½ रखोगे 0 मिलेगा, +½ रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू ले लो, आपको क्या मिलने वाला है, वो आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। कहाँ से लेना है, -½ से ½ dx, 0 dx, क्योंकि पता है कोई भी वैल्यू रखो, बट वो कौन सी रीजन में आ रही है, ये वाले रीजन में 0 से 1 में, तो आंसर क्या आएगा, 0। प्लस वैसे ही आप डायरेक्टली लिख सकते हो इधर 1/2 से 3/2, आंसर क्या आएगा, 1 dx, प्लस 3/2 से 5/2, क्या आएगा आंसर, 2 dx, प्लस कहाँ तक जाना है हमें, 2.5 हो गया, 3 तक जाना है ना, तो यस 5/2 से 3 dx, सॉरी, हाँ क्योंकि वो आगे हाफ है हमारे पास, इसलिए ऐसा बना। तो समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या बताना चाहता हूँ, चलो जल्दी से बताओ। -1 इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x -1 -½ ये तो 0 ही है, प्लस 1 x आएगा, x 1/2 से 3/2, प्लस 2x 3/2 से 5/2, प्लस 3x 5/2 से 3। तो चलो आंसर बताओ, -½ से -1 माइनस होगा तो क्या होगा, +½ आएगा, चेक कर लो। -½ में से -1 जाएगा तो क्या आएगा, +½ आएगा, मतलब -½ हो गया, प्लस 0, प्लस यहाँ तो बता 3/2 -1/2 क्या होगा, x मतलब 1 होगा, 1, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पापा से क्या होगा, 3 1/2। सो अगर आप चेक करो तो -½ है, 3/2 है, तो 1 हो जाएगा, ये 3/2 -½ क्या होगा, 1 होगा, 1 + 1 + 2 4 आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो 4 कैसे आ रहा है, ये 1, ये भी 1, ये 1 और ये 1, टोटल कितने हुए एरिया, सॉरी जस्ट मिस्टेक हो गई, ये कितना एरिया है, 3 तक जा रहा है, ओके आगे तक जाएगा ना। वैल्यू क्या है, यहाँ से ये रही -½ से, ये वैसे भी सही नहीं है क्योंकि इसमें हमने क्या ड्रॉ किया है, ग्रेटेस्ट फंक्शन x ड्रॉ किया, अब हमारे पास क्या है, x + ½ है, तो ये वैसे वर्क नहीं करेगा। बट आप समझ सकते हो कैसे हमने काम किया। आपको क्या करना है, इसको कांस्टेंट बना देना है, ये कांस्टेंट बन जाएगा तो आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि क्या करके देगा आपको, समझ में आ रहा है, चलो लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो। कभी कभी क्या होगा, आपको पहले इंटीग्रेशन को पहचानो, इंटीग्रेशन कैसा दिया है, कोई फंक्शन दिया है और फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, -a से a, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वही पॉजिटिव वैल्यू भी है, -a से a का फंक्शन है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, प्रूव कराने की जरूरत पड़ेगी। चलो प्रूव कराते हैं, क्या होगा प्रूव। तो सबको पता है, अगर मैं इसमें से किसी एक के बीच में आपको कट करता हूं, इसको 0 पे कट करता हूं, क्योंकि नेगेटिव से जब पॉजिटिव तक जाऊंगा बीच में क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। सो मैं -a से 0 लेता हूं, f(x) dx, प्लस क्या लेता हूं, 0 से a लेता हूं, f(x) dx। सही बात है। अब मैं इसमें क्या करता हूं,
x की जगह पे आप समझो माइनस टी एज्यूम करता हूँ, x की जगह माइनस टी एज्यूम करता हूँ, तो x जब 0 था t क्या आएगा 0, पर x जब a था तब t क्या आएगा, सॉरी x जब माइनस a था तब t क्या आएगा, a आएगा। दूसरी बार dx भी क्या हो जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ माइनस टी इंटू डी टी, माइनस तो बाहर निकल गया, चेक करो माइनस तो बाहर निकल गया, सही है। नीचे क्या लिखा जाएगा, a से 0। अभी ये माइनस को सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से a कर सकता हूँ, 0 से a f ऑफ माइनस टी डी टी। अब उसी को मैं t जो वेरिएबल है उसको चेंज करके x वेरिएबल भी दे सकता हूँ, तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस इंटू डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो, यहाँ पर आप लिख देना P1, यहाँ पर लिख देना P2। ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है ज्यादा से ज्यादा। माइनस एफ ऑफ माइनस टी को मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, इंटू डी एक्स लिख दिया। अब क्या है, इसका और इसका सम करो, सीधा सा लिख कराना है ना आपको, 0 से a, अगर इसकी दोनों की लिमिट क्या हो गई, सेम हो गई, तो अंदर की चीजों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस एफ ऑफ एक्स रखोगे तो 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखोगे तो 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड फंक्शन है तो आंसर 0 है, इवन फंक्शन है तो आंसर 2 एफ ऑफ एक्स है। चलो लिख लो, बहुत काम की चीज है ये। चलो आगे बढ़े, लिख लिया। इक्वेशन लिख लो, चलो ये सॉल्व करो। दूसरा है चलो जरा हम सॉल्व करना है। क्या होगा तो हमें चेक करना है, माइनस हाफ। देखो आप दोनों में एक चीज देख लो, माइनस ए से ए वाली बात हो गई, माइनस ए से ए वाली बात हो गई। अगर माइनस ए से ए वाली बात हो गई तो सबसे पहला मैं चेक करूंगा ऑड इवन। जब भी आपको माइनस ए से ए वाला टर्म मिल जाए आप ऑड इवन चेक करो। तो ऑड इवन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स रखना पड़ेगा। तो सेट माइनस एक्स ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चेक करो, माइनस एक्स की जगह मैंने क्या रखा, माइनस एक्स रखा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड पे क्या हो गया 1 माइनस एक्स। चलो अगर सेक माइनस एक्स है तो आपको पता है सेक एक्स को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इसके रिलेटेड। और आप देखो अगर आपको चाहिए कि आपको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स चाहिए एफ ऑफ एक्स बनाने के लिए, तो मैं इसको क्या करूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। सो ये माइनस अगर बाहर निकल गया तो आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। सो आंसर क्या आना चाहिए आपको पता है, 0। आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। माइनस ए से ए में क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। चलो यहाँ बताओ, माइनस 1/2 से 1/2 है। आपको एक चीज यहाँ से देख के पता चल जाएगी कि ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो मैं इसको दोनों को देख सकता हूँ माइनस हाफ से हाफ। इसकी बात अलग से करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं कि ये तो क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसको डायरेक्टली मैं कट आउट कर सकता हूँ। ये क्या देगा मुझे, 0, क्योंकि इज अ ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन होने का फायदा क्या है कि माइनस ए से ए वाला जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्टली 0 हो जाता है। जबकि यहाँ पर अभी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1/2 से 0 में कुछ और होता है dx, प्लस 0 से 1/2 में कुछ और होता है।
तो माइनस हाफ से 0 में आपको पता है -1 होता है, बट 0 से 1/2 में क्या होगा 0। सो यहाँ पर आंसर होता -1 इंटू एक्स 1/2 से 0। सो आंसर विल बी -1 0 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। सही है या गलत है? सही है ना। माइनस हाफ से 0 के बीच में आंसर क्या आएगा -1 dx। सो -1 dx के लिए आपको मिल रहा है x। सो 0 माइनस हाफ है ना, योग के माइनस हाफ है, तो ये क्या आएगा प्लस हाफ आएगा। सो आंसर विल बी -हाफ। आंसर क्या आएगा -हाफ आएगा। चेक कर लो, है आसान या नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो ग्रेटेस्ट ये फंक्शन आया है तो डरने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करो, एक एक के स्लॉट में डिवाइड कर लो। अब यहाँ पर क्या -हाफ से हाफ ही है, तो -हाफ से 0 अलग चीज देगा, 0 से हाफ अलग चीज देगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसी के रिलेटेड। tan इनवर्स x बाय -1 से 3 है। देखो -1 से 3 है, ये चीज तो पक्की हो गई। दूसरी बात अगर समझो तो मुझे एक चीज बताओ, देख के पता चलना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन है। tan इनवर्स है बट अंदर क्या है x डिवाइड बाय x² + 1। जब भी माइनस रखूंगा -x आ जाएगा, यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा ऑड फंक्शन। सो आपको पता है कि tan इनवर्स ये भी और ये भी, तो ऑड प्लस ऑड तो ऑड ही होता है, ऑड प्लस ऑड आपको ऑड फंक्शन ही मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, -1 से 1 को पहले निपटा देता हूं। मैंने क्या किया, -1 से 1 ले लिया पहले, क्योंकि इसका आंसर आपको पता है 0 आने वाला है। बट अगर मैं बात करूं बाकी क्या बचेगा 1 से 3, जहां पर tan इनवर्स x बाय x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1 बाय x। देखो अब अच्छी बात क्या बता है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू से, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x बाय x² + 1 प्लस cot इनवर्स x बाय x² + 1। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इसका फायदा क्या होगा, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स सबको पता है, फायदा तो π/2 ही होगा 1 से 3 का। तो π/2 ये क्या है, कांस्टेंट चीज है, तो π/2 बन जाएगी। π/2 बनने के बाद इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, x 1 से 3 = π/2 3 - 1 which is 2। so आंसर विल बी पाई। आंसर विल बी पाई। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जीरोवाली का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़े। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 में है जो डायरेक्ट प्रूव कराऊंगा। तो a से b f(x) dx, आप x की जगह पे क्या ले लो, a + b - x, t = क्या ले लो, a + b - x। ठीक है, एज्यूम करो a + b - x, इसका सीधा मतलब dt will be -dx। दूसरा मतलब कि जब x = a है, x = a है तो b = क्या होगा, t = क्या होगा b, x = b है तो t = क्या होगा a। तो आपका इंटीग्रेशन कैसा दिखने वाला है, ऐसा b से a, बाद में -dx भी लगा दो और फंक्शन कैसा बन जाएगा a + b - x, क्योंकि x की जगह आपने क्या माना है t। सो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा। ये f(t) dt ले लो, चलो रेगुलर लिख दिया, f(t) dt होगा ना, हाँ f(t) * dt, और dt कैसा आएगा, माइनस आएगा। dt कैसा आएगा, माइनस आएगा। x की जगह आप क्या लिखोगे, f a + b - t, सॉरी x की जगह क्या लिखोगे, f (a + b - t।
इंटू डी टी पर कैसे माइनस में। सो इस माइनस को मैं लिमिट चेंज करने में यूज कर लेता हूँ। किसमें चेंज करता हूँ? लिमिट चेंज करने में। तो ए ऑफ बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, और पहली प्रॉपर्टी यूज करने पे प्रॉपर्टी 1 मैं इसी को x के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सो यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या पता चलती है? एफ ऑफ ए से बी लिमिट में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स डी एक्स। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप दे देना। इसी टर्म को यूज करके इसका आंसर बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? सिंपल सी बात है, a माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि b है ही नहीं, b इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो a माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो ये भी आपकी बुक में अलग से प्रॉपर्टी दी है। ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 5। ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 6। बोलो तो ठीक है, नहीं बोलो तो भी सेम ही है, चीजें क्या है? सेम है। तो इसको अलग से प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। पर समझ में आ रहा है कैसे हुआ? आपने क्या माना? t इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स माना, और आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे देखो। चलो लिख लो जल्दी से प्रूफ। हो गया? प्रॉब्लम नंबर 6। जीरो से 2a dx। जीरो से 2a dx, जीरो से a, जस्ट अ मिनट। चलो क्या करना चाहते हैं हम लोग? इसको पहले तो अलग अलग करो, जैसे कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो आप देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सच जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, बता देना मुझे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब मैं क्या करूँ? इसको तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? x की जगह पे हम रखेंगे 2a माइनस टी। x की जगह पे क्या रखेंगे? 2a माइनस टी। तो यहाँ 2a माइनस टी तो आता ही आएगा। दूसरी बात, अगर x इक्वल टू 2a माइनस टी है तो x जब a है t विल भी क्या होगा? a। चेक कर लो, x इक्वल टू a रखूंगा तो t क्या आएगा? a आएगा, और x इक्वल टू 2a रखूंगा तो t क्या आएगा? 0। सो इंटीग्रेशन में क्या लिख सकता हूँ मैं? a से 0। इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा? a से 0। और दूसरी बात, dx इक्वल टू क्या है? माइनस dt। तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस dt। सो माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आएगा, और उस माइनस को मैं कहाँ यूज करूंगा? लिमिट चेंज करने में। कहाँ यूज करूंगा? लिमिट चेंज करने में। सो आंसर विल बी 0a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस टी dt। अब dt जो t है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x वाले टर्म में लिख सकता हूँ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देख लो, कर सकते कि नहीं? है ना? कोई ऐसे भी लिख सकता है, इसको पूरा एक साथ ले भी के लिए लिख सकता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। चलो लिख लो, ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 है। क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो ये प्रॉपर्टी जो लिखा है 5वीं या 6वीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आपको क्वेश्चन को जब भी कुछ ना लग रहा हो ना, लगेगा भाई ये कुछ दिक्कत कर रहा है, तभी ये ट्राई कर ही लेना, क्योंकि ये हिडन प्रॉपर्टी है। आपको सोचना पड़ेगा कैसा हो सकता है। और ज्यादातर केस में डिवाइड में क्या आएगा? कुछ ना कुछ दो फंक्शन का सम आएगा। नीचे डिवाइड में जब फंक्शन का सम हो तभी ये अप्लाई ज्यादातर होगी, तो ये ध्यान रखना। चलो पहले लिख लो, तो हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
तो पहला एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी में पाई यूज करते हैं 50 और 100 का यूज करके। तो 50 100 इसको मैं क्या लिखता हूँ ln 150 माइनस x डिवाइड में ln 150 माइनस x प्लस ln 150 माइनस 150 माइनस x dx। चेक करो क्या हो रहा है, इसको मैंने i मान लिया ऐसा समझो। 50 100 ऊपर क्या आ रहा है ln 150 माइनस x, नीचे क्या आ रहा है ln 150 माइनस x प्लस 150 माइनस 150 और x, तो ln x हो जाएगा। देख के ही पता चल रहा है कि मैं i को क्या लिख सकता हूँ ln x डिवाइड बाय ln x प्लस 150 माइनस x भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर देखो i ln 150 माइनस x ये भी लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब मैं क्या साइन पट्टी करूँगा, इन दोनों का सम करूँगा। जैसे ही सम किया 50 से 100 ऊपर क्या हो जाएगा ये बताओ, ऊपर हो जाएगा ln x प्लस ln 150 माइनस x डिवाइड में क्या आ जाएगा वही चीज। समझ में आ रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल सी बात। तो मैंने बताया था कि जब भी नीचे क्या है सम आए तो ज्यादातर केस में क्या होगा ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। और 2i इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया वो देखो, 2i इज इक्वल टू 50 to 100 1 dx। So answer will be 2i is equal to 100 minus 50 is equal to 50. So I will be 25. हमको क्या ढूंढना है, i ढूंढना है। 2i क्या आया 50 आया, तो i क्या होगा 25। चलो यहाँ भी देखते हैं सेम चीज। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस 3 लिख दूं, या तो आप ये तो समझदारी वाली बात है, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो 0 से पाई dx 1 प्लस 2 10 पाई माइनस x dx ऐसे अप्लाई करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो i इज इक्वल टू क्या है, यही चीज है ना। तो i इज इक्वल टू क्या आएगा ये बताओ, 0 से पाई 2 10 पाई माइनस x क्या होता है 2 माइनस 10x होता है। और अगर माइनस 10x की बात की है तो आप सीधी सी बात समझ जाओगे कि मैं इसको क्या लिखूंगा, एलसीएम में ही लिखूंगा 1 प्लस 1/2 10x। अब आंसर बताओ क्या होगा, 0 से पाई ऊपर आ जाएगा पहले के बाद 2 10x, एलसीएम लेने के बाद नीचे क्या होगा 2 रेज़ टू 10x प्लस 1 आएगा। तो समझदारी वाली बात अगर आप देख लो तो क्या है, i इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2, ये देखो डी एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 10x 2 रेज़ टू 10x डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 10x प्लस 1। तो आप क्या करोगे, इनका और इनका सम करोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से पाई 2 रेज़ टू 10x प्लस 1 आगे ले लेता हूँ 1 प्लस 2 रेज़ टू 10x dx। सो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो आंसर विल बी 2i इज इक्वल टू पाई। सो i इज इक्वल टू पाई बाई 2। i इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। चलो तो लिख लो। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे वर्क करना है, सही है। चलो लिख लो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर।
चलो अब क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो और बताओ। देखो tan x है तो पाई बाई टू माइनस एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 0 से पाई बाई टू 1 प्लस अंडर रूट में 10 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसे, यस लिख सकते हैं एक्सेप्टली। 0 से पाई बाई टू आई इज इक्वल टू ले रहे हम लोग 1 प्लस 1 डिवाइड में अंडर रूट में क्या आएगा, cot x आ जाएगा। और सबको पता है कि cot x क्या होता है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई tan x का अंडर रूट। तो इसको जब एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, tan x मिल जाएगा, नीचे क्या मिलेगा, अंडर रूट tan x प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई टू आई में आ गया। अब दोनों का सम कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू 1 प्लस अंडर रूट tan x डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट tan x, है ना आसान। तो आंसर विल बी 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0, तो i विल बी पाई बाई 4। चलो कर सकते हो, आसान लग रहा है तो जल्दी से कर लीजिए। चलो चलो प्रॉपर्टी नंबर 7, t is a period of f of x। अगर t क्या है, f of x क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। f of x is a पीरियोडिक फंक्शन। तो ही ये रूल अप्लाई होगा, पीरियोडिक फंक्शन है और उसका क्या पीरियड जो है वो क्या है, t है। तो उस केस में अगर मुझे क्या है 0 से n t मिलता है, n कुछ मल्टीप्लाई है ऑफ t, तो उस केस में मैं n मल्टीप्लाई 0 से t f of x dx लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो लिख लो प्रॉपर्टी, इसमें प्रूव की जरूरत नहीं है, आप लिख लो सिर्फ। हाँ, इसको दिखाने का और एक तरीका आपको पता है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पीरियडिक फंक्शन है कि नहीं वो चेक करने के लिए इसको सिंप्लीफाई तो करो। x माइनस इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्या होता है, फ्रैक्शनल x होता है।
क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्स होता है। और सबको पता है फ्रैक्शनल एक्स कैसा है, ग्राफ देखा है इसका ग्राफ कैसा था फ्रैक्शनल एक्स का। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। कितना पीरियड है, कब रिपीट होता है, 0 से 1 में रिपीट होता है, 0 से 1 में रिपीट होता है। मतलब इसका जो t है वो क्या है, 1 है। t क्या है, 1। तो यहाँ पर x जो है इज इक्वल टू 1। x का t क्या है, तो ये फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 1 होगा। अगर इस फंक्शन का पीरियड 1 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से 1 इंटू 1000। जब ये क्या है n, ये क्या है t, e रेज़ टू फ्रैक्शनल का फंक्शन है dx लिख सकता हूँ, सही है। तो 1000 आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मुझे क्या करना है, सिर्फ e रेज़ टू फ्रैक्शनल x की बात करूँ, इसका ही इंटीग्रेशन करना होगा, सही है। अब आप बताओ एक चीज, अगर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वो बताओ चलो। 0 से 1 e रेज़ टू x, e रेज़ टू 1 ही आएगा। जस्ट अ मिनट, क्या आएगा 0 से 1 में, इसका आंसर आएगा 1। जैसे कि 1000 e रेज़ टू x 0 to 1, so answer will be 1000 e raised to 1 minus e raised to 0, so answer will be 1000 e minus 1। चलो मोड कोसेक्स, मोड कोसेक्स का ग्राफ कितने लोगों को पता है, क्या होता है, 0 पे 1 होता है, फिर 5/2 पे ऐसे इस तरीके से ग्राफ होता है। ऐसा ग्राफ कोसेक्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ मोड दिया है तो एक कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, दिख रहा है। तो मुझे बताओ ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, देख के पता चला पीरियोडिक फंक्शन है। तो कितने में पीरियड चेंज होता है, π/2 पे। कितने में चेंज हो रहा है, देखो 0 से यहाँ क्या था, -π/2 या π/4, -π/2 से π/2। तो पीरियड कितना होगा, जस्ट अ मिनट, पीरियड होगा पाई, मे बी पाई, यस पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसका पीरियड कितना है, पाई, सिंपल सी बात है। तो मैं बोल सकता हूँ मोड कोसेक्स जो है इसका पीरियड कितना है, पाई है। पहले आप एक काम करो, 0 से n पाई ले लो मोड कोसेक्स dx, क्योंकि आपको पता है वो अलग से ले लेना पड़ेगा t जो है वो, क्योंकि t इसको दिक्कत करेगा। तो मैं n पाई से n पाई प्लस t क्या करता हूँ, अलग से ले लेता हूँ। n पाई से कोसेक्स dx हो गया। अब यहाँ मॉड्यूलस कोसेक्स है, कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से n पाई। तो 0 से n पाई है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वापस ही याद करो, 0 से पाई लिख सकता हूँ, n मल्टीप्लाई मैं ये आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। याद करो आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाया, इसका आंसर क्या आता था, 2 आता था, चेक कर लेना। ये जो है हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व करके रखा है, 0 से पाई मॉड्यूलस कोसेक्स dx, तो उसका आंसर यहाँ वहां से ले लेना। आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉल्व इन प्रीवियस क्वेश्चन, पास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या होगा, आपको बोला t जो है वो कहाँ है, लेस देन π/2 है, मतलब ये जो वैल्यू होगी n पाई वो कौन से रीजन में आएगी, n पाई प्लस, आप देखो n पाई से यहाँ ले लो, अब यहाँ से यहाँ ले लो, दोनों में पॉजिटिव है cos, सॉरी cos यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो n पाई प्लस t, जस्ट अ मिनट, यस जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप क्या करो, वो हमने जो टास्क यूज किया था प्रॉपर्टी नंबर 6 में, तो x इक्वल टू क्या रखो, n पाई माइनस टी। अगर n पाई माइनस टी रखता हूँ तो क्या होगा वो बताओ, dt के आगे माइनस आ जाएगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। अब जब x की वैल्यू क्या है, n पाई है, तो ये क्या आएगा, t इज इक्वल टू 0 आएगा। x की वैल्यू n पाई पे t क्या आएगा,
0 आएगा, सॉरी वेट अ मिनट, ओके x की वैल्यू t है, सॉरी तीन मत देना, कुछ और वैल्यू ले लो, क्योंकि t तो ऑलरेडी एक वेरिएबल दे दिया है, तो यहाँ पर आप p मान लो, x इक्वल टू n पाई माइनस p। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, n पाई चेंज देखो, अगर x इक्वल टू n पाई है तो p क्या है, 0 है, एंड अगर p इक्वल टू क्या है, सॉरी x इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस t है, x इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस t है, तो p क्या होगा, माइनस t होगा। सो मैं और क्या कर सकता हूँ, प्लस p ले सकता हूँ, प्लस p लूंगा तो क्या होगा, प्लस p लूंगा तो प्लस t आएगा, यस। तो ये ले लो, चलो 0 से t, आपने क्या लिया, n पाई प्लस p लिया, तो 0 से क्या आ गया, t आ गया, और अंदर क्या बच गया, अंदर बताओ क्या आएगा, n पाई प्लस p dp, सही है, n पाई प्लस p dp। और ये क्या है, f लिखने की जरूरत नहीं है, आप cos ही लिख सकते हो ना डायरेक्टली, cos n पाई प्लस p। चेक करो सही से लिखा है कि नहीं, ध्यान दे दो यहाँ पर एक बार। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, मैं अलग से इसको सॉल्व करके दे देता हूँ, तो आपको क्या आसानी रहेगी। ठीक है, आगे वाली चीज सब तो हो गई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस कुछ नया वेरिएबल m ले लो, चलो अच्छा रहेगा m ले लो, तो इसमें क्या होगा, dx इक्वल टू dm आएगा, वो तो फिक्स हो गया। और जब x इक्वल टू n पाई है, m इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू n पाई प्लस t है, तब m इक्वल टू t है। सो कैसे में समझ रहे हो, क्या लिख सकते हो आप, इसको 0 से t लिख सकते हो। दूसरी बात, मॉड्यूलस cos n पाई प्लस m dx dm, cos n पाई प्लस m बाहर क्या है, मॉड्यूलस है, तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आप इसको क्या लिख सकते हो, cos m भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cos m भी लिख सकते हो। cos m 0 से t क्या है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो cos x कैसा निकलेगा बाहर, कैसा निकलेगा, पाई बाई 2 वाला निकलेगा। सो cos m निकलेगा पाई बाई 2 वाला टर्म, सही है। सो पाई बाई 2 वाला टर्म बाहर निकलेगा, मतलब कि प्लस पर पॉजिटिव वाला टर्म बाहर निकलेगा, तो 0 से t, और आंसर क्या देगा, cos m, cos m का इंटीग्रेशन sin m, और उसको क्या रखना है, 0 से t रखना है, तो sin t आएगा आंसर। सो आंसर विल बी 2 प्लस sin t माइनस कुछ नहीं, sin t, sin 0 m तो 0 हो जाएगा, लिख लो। देखिए अगर ये बोलते t ग्रेटर देन पाई बाई 2, तो आपको क्या करना पड़ता है, 0 से पाई बाई 2 में cos x dx कितना होता, प्लस पाई बाई 2 से t में आपको माइनस cos x dx कितना होता। t क्या है, अगर t की वैल्यू ऐसे दी होती तो लिख लो, चलिए एक इक्वेशन लिखवा रहा हूं मैं, आप बस लिख के चले जाओ आगे। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, चलिए अभी लिख के रखो, इसके बारे में आगे बात करेंगे।
चलो एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ इसके ऊपर, तो आपको क्या है इसके नीचे एक रेफरेंस मिल जाएगा। सिंपल है, क्या कुछ नहीं, सिंपल है। देखो आप देखो एफ ऑफ टी दिया है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ। तो आंसर क्या आना चाहिए, कैपिटल एफ आ गया एच ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो आंसर आएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, फिर क्या आएगा माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कितना पता चल गया। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये जो कैपिटल एफ था, डेरिवेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ। एंड दूसरी बात, अंदर जो x का वेरिएबल वाला फंक्शन है उसका भी तो डेरिवेटिव बाहर लिखना पड़ता है। आपको पता है साइन स्क्वायर x हमारे पास आता था, तो हम इसको क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर x को क्या लिखते थे, साइन 2 sin x करते थे पहले, फिर sin x का डेरिवेटिव भी तो लिखते थे cos x। वही चीज है कि f ऑफ x का तो डेरिवेटिव हमने कर दिया, कैसे कैपिटल F में से स्मॉल f कर दिया, और उसके साथ साथ h ऑफ x का डेरिवेटिव भी लिखा। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सेम चीजें आप समझ में आ सकते हो। लिख लो पहले, अगर ये प्रूफ चाहते हो तो लिख लो, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। चलिए अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 2 से x स्क्वायर dt डिवाइड बाई 1 प्लस रूट टी x ग्रेटर देन 0 फाइंड g डेश 9। ये क्या है, g दिया, g डेश 9 फाइंड करना है। देखो इसमें दो तरीके हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, आप इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी ये फॉर्मूला हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले ये देख लो। 2 से x स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, dt आपको पता है आप t बराबर क्या एज्यूम करोगे, m स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अंडर रूट t क्या हो जाए, m हो जाए। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आपको पता है dt इज इक्वल टू 2m dm। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2m dm तो लगा सकते हो, बट एक चीज याद रखना, t इज इक्वल टू m स्क्वायर लिया है, तो उस तरीके से ये भी चेंज होगा। क्योंकि t इक्वल टू 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2, और ये क्या बन जाएगा, x। t इज इक्वल टू 2 है, तब m इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 2, और t इक्वल टू x स्क्वायर है, तो m इक्वल टू क्या है, x। तो ये भी चेंज होगा, आपको पता है। 2m dm आ गया, नीचे क्या आ गया, 1 प्लस m, 2m dm नीचे आ गया 1 प्लस m। तब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, रूट 2x। जल्दी से बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2m है ना, 2 1 प्लस m माइनस 2, यस, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस m। तो अभी इसका इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, क्या आएगा, 2 आ गया माइनस ln, 2 ln लिख सकते हो, इसका भी डायरेक्ट लिख दो ना, 2m क्या आएगा, 2m। आंसर लिखना है रूट 2 t x, रूट 2 और x लिखना है। सो क्या आएगा, 2x माइनस रूट 2 माइनस 2 ln 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2। सही है। अब आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, कितना टाइम लग जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 तो आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और डिफरेंशिएशन का कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। इसका अलग से भी रख सकते हो, वही अच्छा रहेगा। चलो क्या करो, 2x रखो, 2x माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 ln 1 प्लस एक्स प्लस 2 ln 1 प्लस रूट 2। अब इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2 माइनस यहाँ क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। आपको क्या चाहिए, ये क्या आ गया, जी डेस आ गया, ये क्या था, जी, ये क्या आ गया, जी डेस आ गया। जी डेस का आपने डिफरेंशिएशन भी कर दिया, तो आंसर विल बी 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। चाहिए क्या आपको, 9, तो आंसर विल बी 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 5। क्या ये आंसर आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जी डेस 9 ढूंढना है ना, यस।
हाँ 9/5 आ रहा है देखो। तो ये हुआ नॉर्मल तरीका जहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया, ये सब चीज़ें वैल्यू रखी और आंसर लाया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से जाते हैं। ये हुआ देसी तरीका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जाते हैं। लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पीछे जाओ, यूज करो और लिख लो। अब नॉर्मल तरीके से लाते हैं। 9/5 आंसर आ रहा है, ये पता चल गया। क्या निकालना है, √t है, फाइन g'9। तो क्या निकालेंगे, सो यहाँ पर क्या है, f of h of x, f of h of x, h of x कौन है, ऊपर वाला। तो मैं रखता हूँ 1/1 plus x, 1/1 plus x, h dash x क्या है 2x, माइनस f of g of x, तो क्या आएगा 1/1 plus √2। फिर g dash x क्या है 0, तो ये तो कम ही निकल गया, 0 है। यहाँ पर बताओ क्या वैल्यू रखनी है, 9, तो 2 × 9/1 plus 9, क्या आंसर आएगा 2 × 9/10, सो आंसर विल बी 9/5। कितना टाइम लगा और उसमें कितना टाइम लगा, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्या बोला है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, लिख लो जल्दी से। एक आधा और क्वेश्चन कर ली इसके रिलेटेड। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो आप करो पोज लेके। f dash ln 2 ढूंढना है। चलो पहला काम क्या करना है, इसमें इसको रखना है, e⁻³ को रखना है, e⁻³ या नीचे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि ln e⁻³ क्या होता है 3x होता है। सही बात है। e⁻³ का डेरिवेटिव क्या आएगा 3e⁻³ माइनस नीचे वाली चीज बोलो e⁻²x, तो क्या आएगा e⁻²x इंटू e⁻²x, तो आएगा ही आएगा। नीचे क्या आएगा 2x, 2e⁻²x आएगा। सही है, इतना सिंपल से क्लियर हो गया। ये क्या आ गया आपका f dash x आ गया, ये क्या आ गया f dash x, और x की वैल्यू क्या रखनी है वो बताओ, ln 2। तो अब देखो आप क्या रखोगे, e⁻3 को बाहर ले जाओ, e⁻x की 3 पावर लिख दो, नीचे क्या लिखो 3x, और ये 3 और एक और 3 आएगा, 3 विल बी कैंसिल, यहाँ से 2 विल बी कैंसिल। ध्यान से देखो तो पता चलेगा। e⁻x की 3 पावर, e⁻x की 3 पावर, तो क्या बोलेंगे e⁻x की 6 पावर बोलेंगे, 3 + 3, नीचे x आएगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे e⁻x की 4 पावर, डिवाइड में क्या बोलेंगे x। तो अगर ध्यान से देखो तो इसको और एक चीज बोल सकते हैं, e⁻x की पावर 6 माइनस e⁻x की पावर 4 डिवाइड बाई x। अब x इक्वल टू क्या रखना है ln 2, x इक्वल टू क्या रखना है ln 2, तो नीचे तो मैं ln 2 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या आएगा ln 2 रखते ही आंसर क्या हो जाएगा 2⁻6 माइनस 2⁻4, 2⁻6 होता है 64 माइनस 2⁻4 होता है 16 ln 2। 64 माइनस 16 क्या होगा 14 - 6 8, 5 - 1 4, 48 डिवाइड बाय ln 2। चलो लिख लो। तो समझ आ रहा है कैसे डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं हम लोग। अब देखो जो भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई है, इसके आगे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज जो लिखवाई है, वो प्रॉपर्टीज का क्या यूज करना है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमने कर ली है उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीटली सॉल्व करके आनी है घर से। नेक्स्ट लेक्चर में उस प्रॉपर्टी को मैं क्या करूंगा, उसी एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, अगेन फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।